शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह को जम्मू में आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। शहीद का पार्थिव शरीर गुलशन ग्राउंड पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी नलिन प्रभात सहित पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारियों व शहीद के परिजनों ने उन्हें नम आंखों से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद जगबीर सिंह खोड़ के रहने वाले थे और उनका गुलशन ग्राउंड से उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए वहां के लिए रवाना कर दिया गया है। बिल्कुल उसने अपनी गारंटी कितने सालों से लगातार शहादतें दी हैं और जिसके कारण आज जम्मू कश्मीर मजबूत है और हिंदुस्तान मजबूत है। और बदकिस्मती है हम लोगों की और उस फैमिली के लिए जिनके बच्चे आज शहीद हुए हैं, क्योंकि जब घर से कोई परिवार जाता है तो उस घर को ही पता होता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। रही बात जहाँ तक ताल्लुक़ है कि परिवार के लिए ये फ़ख्र की भी बात है कि हिंदुस्तान की मजबूती के लिए और जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए इन बच्चों ने शहादतें दी हैं। 4 बच्चे शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी पुलिस के, और हम सब के सिर नमन हैं और इन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भी आपके सामने अभी यहाँ से निकल के गए हैं और अब क्योंकि सतीश शर्मा साहब और मैं वहाँ पे जहाँ से ये मटुआ से रहने वाला लड़का वहाँ भी जाएंगे, बाकी क्योंकि सीएम साहब कठुआ भी गए हैं, उन्होंने रियासी भी जाना है, तो लिहाजा आज के दिन में कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं, बस इतना ही है कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में निवास दे और परिवार को इतनी हिम्मत दे कि वो इस सदमे से बाहर निकल सके। हम सारे, जैसे मुख्यमंत्री साहब ने कहा, हम सब इस परिवार के साथ, हमारे ज़ाती ताल्लुकात से हमारे इस परिवार के साथ, और आज से नहीं कई दशकों से इनके बुजुर्ग थे, हमारे पिताजी के मित्र थे और इस दुख की घड़ी में हम शामिल हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वक्त आ गया है कि हम अपने दुश्मन मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दें। जिस बहादुरी के साथ ये हमारे साथी लड़े हैं, ये हमारे भाई लड़े हैं, मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को ये कहना चाहूँगा कि ये कोई पहली बार शहादत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जिस तरह हमारे जवानों ने पाकिस्तान से आए हुए इन दहशतगर्दों को जवाब दिया, अभी तक एनकाउंटर जारी। इन्होंने और पता नहीं कितना नुकसान करना था, लेकिन इन्होंने अपनी जान की आहुति दी इस देश के लिए। ये तिरंगे में लिपट कर हमेशा के लिए अमर हो गए, शहीद का दर्जा प्राप्त किए हैं। और मैं चाहूँगा कि अपनी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, एलजी साहब और डीजी साहब को यही कहूँगा कि सख्ती के साथ निपटा जाए। ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को और दुश्मन मुल्कों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इस हादसे के साथ ये परिवार इसको फेस करे। परमात्मा इनको इतनी सकत दे। कठुआ के जुठाना इलाके में हुई मुठभेड़ में शहीद हुए सीनियर ग्रेड कांस्टेबल तारिक अहमद को आज सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद तारिक अहमद को उनके परिजनों व रिश्तेदारों सहित हजारों की संख्या में अन्य लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। शहीद तारिक अहमद कटरा के गांव चंबा के निवासी थे और आतंकियों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वहीं सांसद जुगल किशोर शर्मा, कटरा के विधायक बलदेव राज शर्मा, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और जिला रियासी पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी चंबा पहुंचे और शहीद को अंतिम विदाई देने के साथ साथ उनके परिजनों से शोक जताया।
चाहे वो नेता हो, चाहे पुलिस ऑफिशियल्स हो, श्रद्धांजलि। चुप 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 करो। चुप 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 चुप। इनको कामयाबी अता फरमा। आमीन। मौला पाक कब्र से लेकर हशर तक जितनी भी इनकी मनाज़िल में आसानियां, अल्लाह उसको हर परेशानी से निजात अता फरमा। उसको अपनी मंजिल मकसूद दस मिनट का कम है, ये बंदे दियो प्यार करने। तारिक हुसैन साहब को और इनके साथी जो कठुआ के एनकाउंटर में देश के लिए, मातृभूमि के लिए, अपनी सरजमी के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। पूरा मुल्क, पूरा हिंदुस्तान शहीद तारिक हुसैन और उनके बाकी साथी जो कठुआ में शहीद हुए उन्हें नमन करता है। पूरा हिंदुस्तान एक जांबाज वीर सैनिक के नाते तारिक हुसैन साहब और उनके साथियों ने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करके भारतीय सीमा में कठुआ में घुसे आतंकवादियों पर ज़बरदस्त हमला बोला और दहशतगर्दों की, आतंकवादियों की बड़ी साजिश और कोशिश को उन्होंने नाकाम किया। ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई जिसमें आतंकवादियों का सफाया हमारे जवानों ने किया, लेकिन इसी मुठभेड़ में हमारे 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीर सैनिक शहीद हो गए। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, लेकिन देश का झंडा बुलंद रखा। पूरा देश अपने इन शहीद वीरों को सलूट करता है, नमन करता है। और हमें दुख है कि आज तारिक हुसैन साहब और उनके बाकी के 3 साथी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर मुल्क की और अपनी सरजमी की, अपने मादरे वतन की हिफाजत की है। इसलिए पूरा मुल्क उन्हें नमन करता है। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण जो है वो निछोवर किए। अपने पीछे तारिक हुसैन एक पत्नी और एक बच्ची को छोड़ गए हैं। उनके बूढ़े माता पिता हैं। उनके पिताजी कादिर हुसैन जो हैं बड़े हिम्मत वाले। उन्होंने कहा कि मैंने तो अपना बेटा खोया है, लेकिन मुझे गर्व भी है कि वो देश के लिए अपने प्राण उसने निछावर किए हैं। और इसके साथ साथ ही हम आज चंबा गांव तारिक हुसैन के गांव में हैं और अंतिम संस्कार अब उसका यहाँ पर किया गया है। और उसके साथ साथ ही वो इस देश के लिए दिए है, जम्मू कश्मीर के लिए दिया है, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए दिया है। उसको आज पूरा देश, पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आपको ये बात है कि हमारा पड़ोसी जो है वो पाकिस्तान है और वो अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भेजता रहता है, घुसपैठ करवाता रहता है। हालांकि हमारे जो बेल्ट फोर्सेस के हमारे जो सिपाही हैं, नौजवान हैं, मुंह तोड़ जवाब उनको देते हैं, मौत के घाट भी उतारते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से घुसपैठ जो है वो जारी रहती है। मुझे लगता है कि पिछले दिनों आतंकवाद की कमर जो है वो टूटी है। अब वो अंतिम सांसें ले रहे हैं, लेकिन वो भी समय दूर नहीं होगा
कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। आपको बता दें कि कठुआ में मुठभेड़ को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। जुठाना में सर्च ऑपरेशन के दौरान फिर शुरू हुई है फायरिंग और सुरक्षा बलों ने आतंकियों की फायरिंग का जवाब दिया है। मुठभेड़ स्थल से अभी तक 2 आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और एक बार फिर से कठुआ के जुठाना में ही आतंकियों के साथ ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया है। फायरिंग जो है दोबारा शुरू हो गई है क्योंकि यहाँ सुरक्षा बलों ने सुबह सवेरे से ही लाइव सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया था, जिसके बाद मुठभेड़ स्थल से 2 आतंकियों के शव को बरामद किया गया और इस वक्त की बड़ी खबर की फायरिंग जो है एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि मुठभेड़ में 4 जवान जो है वो शहीद हुए और 2 आतंकियों को मार गिराया, 2 जिनके शव भी बरामद कर लिए गए। अभी यहाँ पर फायरिंग जो हो रही है उसमें सुरक्षा बलों ने पूरा मुंहतोड़ जवाब जो है आतंकियों को दिया है, क्योंकि यहाँ पर बदला जो है वो जरूर लिया जाएगा उन 4 जवानों की शहादत का और एक एक करके इन आतंकियों का सफाया जो है वो सुरक्षा बल और पुलिस करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर कठुआ में मुठभेड़ जो है वो लगातार जारी है। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, आप ग्राउंड पर है, बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या कुछ खबरें आ रही हैं? मेरे लोगों पीछे रह गए यार। ऋषि, आप सुन पा रहे हैं? तो चलिए, ऋषि अभी तक हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन यहाँ कठुआ में मुठभेड़ को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ऑपरेशन के दौरान फायरिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि कठुआ जो है वो पीक लेवल पर निशाने पर है और आतंकियों के, और जिस तरीके से बार बार इनपुट सामने आए हैं कि 10 से ज्यादा की आतंकी की घुसपैठ होने की खबर है। इसको लेकर जानकारी लेंगे, ऋषि खजूरिया ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। ऋषि, बताइएगा इस वक्त क्या कुछ खबरें आ रही है, क्योंकि फायरिंग की आवाज फिर से सुनी गई है, फायरिंग शुरू हुई है। ऋषि, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी ऋषि, बताइएगा इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है, क्योंकि फायरिंग फिर से शुरू हुई है, इस वक्त खबरें सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे कहा जा रहा है कि फायरिंग दोबारा से शुरू हुई है, दोबारा से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सेना का लगातार जारी है कि जितने भी बचे आतंकी उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि जिस तरह से हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, उनके सभी के पार्थिव उनके घरों पर लाए गए हैं और अंतिम संस्कार के लिए जो है सभी शहीद जवानों के पार्थिव शरीर जो वो लेकर जाए जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो एनकाउंटर है वो आज तीसरे दिन के लगातार जारी है। लगातार यहाँ पर पूरा इलाका क्लियर किया जा रहा है, तमाम एरिया अभी भी खंगाले जा रहे हैं और जो कहा जा रहा है कि कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है, अभी तक इसकी पुष्टि भी नहीं हो पा रही है, लेकिन ऑपरेशन सेना का फोर्सेस का लगातार जारी है ताकि जो बचे आतंकी उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। बिल्कुल ऋषि, यहाँ पर अब सिचुएशन की अगर बात की जाए कितनी तनावपूर्ण है, क्योंकि फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही और कठुआ जो है वो पीक लेवल पर हाईलाइट हो चुका है अब आतंकवाद को लेकर। बिल्कुल सिचुएशन तो टेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए और यहाँ पर जो है स्थितियों को पूरी तरह से अनुकूल बनाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंजेस काफी ज्यादा अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि काफी टफ टेरेन है, काफी हिली इलाका है, यहाँ पर ऑपरेशन चलाने में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी भी आ रही है, लेकिन आज शाम तक जो है ये तमाम सिचुएशन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ऋषि, अभी तक क्या इंफॉर्मेशन आ रही है इनपुट्स के हवाले से कि कितने आतंकी बचे हैं जो छिपे हुए हैं? देखिए, बिल्कुल ये कहा गया था कि 5 के आसपास जो आतंकी है वो हो सकते हैं और उसी को लेकर यहाँ पर ये जो तमाम चीजें तय हो गई कि नगर के सिनारी इलाके से यहाँ से जो है क्रॉसिंग हुई, तो अब उसी को लेकर यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 आतंकी किया गया, तमाम जो बचे आतंकी हैं उनको जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ऑपरेशन लगातार जारी है। ऋषि, लोगों की अगर बात की जाए, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, कठुआ हीरानगर ये एरिया काफी ज्यादा अब अलर्ट पर है और डर का माहौल लोगों में काफी ज्यादा है। क्या सिचुएशन है वहां पर, क्योंकि सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद डर का माहौल जो बना हुआ है उससे कैसे निपटा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल लोगों का भी सहयोग जो लगातार मिल रहा है, स्थानीय लोगों का
सिक्योरिटी फोर्सेज को, लोगों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार आगे बढ़ रही है। हर चीज वहाँ पर जो उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि हमारे सेना के जवानों का, सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों का मनोबल कम ना हो, क्योंकि मनोबल लगातार हाई है। वो कोशिश है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन को खत्म किया जाए। तो सही कहा डीजीपी साहब ने कि इरादा स्पष्ट है, साफ है कि यहाँ इन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता हमें रिपोर्ट कर रहे थे जहां पर फिर से जुठाना में फायरिंग शुरू हो गई है और जीरो टॉलरेंस नीति सुरक्षा बलों ने अपना ली है। तो आतंकियों का खात्मा होकर रहेगा, क्योंकि 4 जवानों की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे जहां पर एनएचएम मुलाजिमों ने फिर आंदोलन शुरू कर दिया है और आपको बता दें ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर डोडा में एनएचएम मुलाजिमों ने फिर प्रदर्शन किया है और ये आंदोलन उनके द्वारा फिर से शुरू हो चुका है। वेतन में बढ़ोतरी की मांग जो है वो मुलाजिमों द्वारा की जा रही है और नियमित ना करने पर भी सरकार के प्रति रोष जो है वो इन सभी एम्प्लॉइज का देखने को मिल रहा है। तो डोडा में भी प्रदर्शन जो है वो लगातार एनएचएम के जितने भी मुलाजिम हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आंदोलन जो है इनका शुरू हो गया है, लगातार इनके खिलाफ हो रहे अत्याचार, जिसमें वेतन की बढ़ोतरी की मांग की जा रही है, क्योंकि महंगाई का दौर जिस तरीके से बढ़ा है तो यहाँ पर जितनी इनकी सैलरी है उसमें गुजर बसर करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और यहाँ पर अब इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि वेतन में बढ़ोतरी की जाए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार के प्रति काफी ज्यादा रोष है। एनएचएम के जितने भी मुलाजिम हैं उन लोगों के द्वारा यही कहा गया है कि सरकार इनकी बात सुने। और आप देख सकते हैं कि हाथ में जो इन्होंने संदेश पकड़ा है, पेपर में लिखा हुआ है नो मोर डिलेज, यानी और अब डिले ना किया जाए। जो इनकी मांगे हैं उनको सुना जाए, इनकी बातों को सुना जाए और इनके लिए कोई हल निकाला जाए। सरकार से, मुख्यमंत्री से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन गुस्सा जो है काफी ज्यादा है, जिसमें सरकार के प्रति रोष जो है वो प्रदर्शन कर ये एनएचएम के जितने भी मुलाजिम हैं वो जता रहे हैं। और डोडा में आपको बता दें इस वक्त से बड़ी खबर है, जहां पर वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर ये मुलाजिम रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्सा इनका फूट रहा है और फिर से यह आंदोलन इनके द्वारा शुरू हो गया है। इससे पहले भी लगातार यही मांग इनके द्वारा की गई, पर सुनवाई कोई नहीं हुई और अब इनकी सुनवाई हो, इसको लेकर यह आंदोलन फिर से उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, जहां डोडा में एनएचएम मुलाजिमों ने यह प्रदर्शन किया है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ डोडा से हमारे संवाददाता विकास मनहास जुड़ चुके हैं। विकास, बताइएगा अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं और क्या रिएक्शन सरकार की तरफ से उन्हें मिल रहा है? देखिए, ये एनएचएम एम्प्लॉय हैं जो हेल्थ में काम करने वाले लोग हैं, चाहे फिर डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो या फिर मैनेजमेंट वाला स्टाफ। ये तमाम लोग जो हैं पूरे जम्मू डिवीजन के अलग अलग जगहों पर या फिर डिस्ट्रिक्ट डोडा के अलग अलग जगहों पर इस तरह से 2 घंटे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार को बताना चाह रहे हैं कि पिछले 20 साल से ये जो है उसी पॉलिसी के अंडर काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि रेगुलाइजेशन इन्हें मिल जाए और साथ में सैलरी जो है इनकी बढ़ जाए और एक परमानेंट सोल्यूशन जो है इन्हें मिल जाए, क्योंकि देखिए रिटायरमेंट के टाइम पर भी इन्हें जो है कुछ नहीं मिलता। तो ये कहना चाहते हैं कि बाकी सारी स्टेट में हमारे लिए परमानेंट हो चुके हैं एनएचएम एम्प्लॉय, चाहे फिर महाराष्ट्र की बात की इन्होंने। ऐसे ये चाहते हैं कि सेंटर अगर बता रही है कि ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, तो इनकी डिमांड है कि आप जम्मू कश्मीर का जो असेंबली बजट चल रहा था सेशन, उसमें हमारी बात होनी चाहिए थी या फिर हमारे मुद्दे को हल करना चाहिए था, क्योंकि हमने कोविड में हो या फिर हेल्थ से रिलेटेड दूर दराज गाँव में जो भी कोई लोग को दिक्कत आती है वहां पर हम जो है पहुंचते हैं। विकास, क्या लगता है जो अभी जिस तरीके से हम बात की जाए स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू की, उन्होंने कहा था मेडिकल स्टाफ जम्मू कश्मीर में बहुत कम है, लेकिन जो है उन्हें भी प्रॉपर सैलरी नहीं दी जा रही, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही, तो कमियां तो रह रही है सरकार की तरफ से। देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए चाहे फिर जम्मू के जितने डिस्ट्रिक्ट हो या फिर डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात कर लूं, 80% से ज्यादा आबादी दूर दराज गांव में रहती है और एनएचएम एम्प्लॉय जितने भी हैं ये जो है इनकी ड्यूटी जो है दूर दराज गांव के सब सेंटर में लगी होती है, जहां पर वैक्सीनेशन का काम हो या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, एम्बुलेंस से लेकर कोई भी चीजें हो, ये लोग जो है वहां पर शामिल होते हैं और इनसे काम लिया जाता है। और इनका साफ तौर पर भी कहना है कि कोविड में भी कई लोगों ने इनके जाने गंवाई हैं। ये चाहते हैं कि पिछले 20 साल से अगर कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ नहीं कर पाई, आप चाहते हैं कि कम से कम
हमारी भी कोई बात हो, ताकि आने वाले समय में हमारा जो रोजगार हो, यानी रेगुलाइजेशन एक्ट जो है पास किया जाए और एक परमानेंट जॉब जो है हमें मिल जाए। लेकिन अब क्या विकास, आंदोलन फिर से शुरू हुआ है, बार बार आंदोलन कर रहे हैं लेकिन कोई जवाब इन्हें नहीं मिल रहा है। इस वक्त डोडा में प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ सिचुएशन है, कितना गुस्सा है और क्या सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा आया है? देखिए, फिलहाल जो इनका आज का जो स्ट्राइक है 2 घंटे के जम्मू डिवीजन के अंदर, चाहे फिर डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात है, जहां पर सिर्फ ये यहाँ से गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहते हैं कि ईद के बाद, यानी जैसे कि फेस्टिवल खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है ये कंप्लीट एंड राउंड स्ट्राइक करेंगे अगर सरकार इनकी बात पर कोई कदम नहीं उठाती या इस तरह का कोई कमेटी का गठन नहीं किया जाता जिसमें इनकी कोई बात की जाए और जिनमें इनकी पॉलिसी के बारे में सोचा जाए। तो ये कहना इनका ये है कि अभी फिलहाल 2 घंटे के लिए चल रहा है और फिलहाल जो यहाँ पर इमरजेंसी है वहां पर ओपन है, वहां पर हमारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारी जगहों पर अभी फिलहाल 2 घंटे के लिए इन्होंने बंद रखा हुआ है। विकास, मेडिकल के हवाले से अगर बात की जाए, ना ही सिर्फ डोडा, हॉस्पिटल्स की कंडीशन बहुत बुरी है। कई बार आपके द्वारा भी, हमारे द्वारा भी ये खबरें चलाई गई कि जिस तरीके से छोटे छोटे जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहां पर बल्ब नहीं है, स्टाफ नहीं है, दवाइयां नहीं है और उसके बाद वेतन भी नहीं है। इस चीज पर गौर करना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीजों से विकास होगा। और अब ये सिचुएशन आ चुकी है कि डॉक्टर्स भी फार फ्लंग एरियाज में नहीं जाना चाहते। देखिए, बिल्कुल सही बात है, इतने पढ़े लिखे हैं तमाम लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इससे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में इनको पैसा मिल जाता है। अगर 12 या 15 हजार में, वो भी कई बार इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सैलरी इन्हें मिलती है तो कई बार 5 या 6 महीने तक जो है इन्हें सैलरी नहीं आती। तो ऐसे में इनका कहना है कि इतना पढ़ लिखने के बाद भी अगर हमें उसी तरह धक्के खाने पड़े, और चाहे फिर हेल्थ से लेकर बात हो, फिर वैकेंसीज वैकेंट हो, ये तमाम मुद्दे जो है गर्मो गर्मी में है अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो भी और ज्यादा बढ़ रहा है। फिर जो दूर दराज की एरिया है, चाहे फिर एम्बुलेंस को लेकर हो, फिर जब कभी भी हादसा कोई हो जाता है वहां पर स्टाफ नहीं मिलता। फिर चाहे जितने भी ट्रामा सेंटर खोले गए हैं, नेशनल हाईवे पर डोडा के खलेनी में भी खोला गया, वहां पर भी बिल्कुल डिफंग पड़ा है, कोई भी स्टाफ नहीं है। जहां पर इतने करोड़ों की बिल्डिंग बना के रखी है, साफ तौर पर एक तरफ से गवर्नमेंट कह रही कि हम जो है इस तरह के ट्रामा सेंटर, एक्सीडेंटल सेंटर खोल के रखें जहां पर कोई भी एक्सीडेंटल होगा नेशनल हाईवे या कहीं पर भी रोड पर, वहां पर तुरंत इलाज होगा। ये तमाम चीजें अभी भी इंतजार कर रही है, लेकिन ये सब वोट के टाइम पर नेता यहाँ पर बात करते हैं, उसके बाद 5 साल तक भूल जाते हैं। बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये एनएचएम के एम्प्लॉयज जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन काफी ज्यादा उग्र जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। जम्मू में आज सीमावर्ती कानाचक में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरते हुए उसके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और उसका झंडा जलाकर अपनी भड़ास निकाली। लोगों ने सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत पर बल दिया और कठुआ में शहीद हुए जवानों को भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान आतंकवादी, पाकिस्तान पाकिस्तान इंडियन आर्मी। जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है उसका जवाब हमारे फौजियों ने दे दिया है और हमारे जो 4-5 जवान शहीद हुए उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और भारतीय सेना का धन्यवाद करते हैं। जैसे हमारे पुलवामा में पहले जवान शहीद हुए थे तो सर्जिकल स्ट्राइक की थी और दोबारा ऐसा करना चाहिए, प्रधानमंत्री को सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा करनी चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। और देखिए जो कठुआ में जो कांड हुआ है, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, जो रमज़ान का महीना चल रहा था, अभी सनातन धर्म का जो माता के नवरात्र स्टार्ट हुए हैं, इन साजिशकर्ताओं ने, इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे देश के जवानों पर कायरतापूर्ण से छुपकर हमला किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि देखिए जैसे पहले मिलिटेंसी होती थी, आप कितना हल्ला गुल्ला करते थे, अब आपके दौर में ये ऐसा कुछ हो रहा है, आपको इस पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि ये सभी बिरादरों के लिए एक हमारे लिए जो देश के प्रति लोग रोष प्रकट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कल तक 3 से आज 4 जवान शहीद हुए हैं, उसका हमें पूरा रोष प्रकट करते हैं और हमारे सुरक्षा बलों ने, आर्मी जवानों ने, पुलिस
के जवानों ने रल मिलकर उनके भी जो कारतूस जो भेजे थे उनको भी जन्नत में भेजा है। मैं उनके लिए भी इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूं और जेके पुलिस के जो वीर जवान शहीद हुए हैं उन्हें हम कोटि कोटि श्रद्धांजलि देते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।